नमस्कार। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में एक ऐसा संवाद है जिसे कृष्ण का अंतिम और कह सकते हैं सबसे गोपनीय उपदेश माना जाता है। अर्जुन को दिया गया ज्ञान यानी भगवद गीता, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये संवाद कृष्ण ने अपने जाने से ठीक पहले अपने सबसे प्रिय मित्र उद्धव को दिया था। हम बात कर रहे हैं उद्धव गीता की। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी बात है। अगर भगवद गीता धर्म, कर्म और भक्ति का एक सार्वजनिक उपदेश है, तो उद्धव गीता ज्ञान और वैराग्य पर एक बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही अंतरंग बातचीत है। अच्छा, इसे समझना मतलब कृष्ण के हृदय के सबसे करीब पहुंचना है। ये वो ज्ञान है जो उन्होंने दुनिया से अपनी लीला समेटने से ठीक पहले दिया। तो चलिए पहले उस माहौल को समझते हैं। ये कोई कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान तो था नहीं। यहाँ का माहौल कैसा था, मतलब किन परिस्थितियों में ये संवाद हुआ? माहौल बहुत ही मार्मिक और गंभीर था। देखिए, कृष्ण का पृथ्वी पर मिशन पूरा हो चुका था। करीब 125 साल हो चुके थे। ब्रह्मा और दूसरे देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने दिव्य धाम लौट आएं। लेकिन जाने से पहले एक श्राप के कारण उनके अपने यदुवंश का विनाश निश्चित था। मतलब ये पहले से तय था? हाँ, ये तय था और कृष्ण ने उसे होने दिया, क्योंकि ये भी उनकी लीला का एक हिस्सा था। मतलब कृष्ण अपने पूरे कुल को खत्म होते हुए देख रहे थे और साथ ही अपने जाने की तैयारी कर रहे थे। ये तो बहुत ही भारी समय रहा होगा। बहुत ज्यादा। और इसी अंतिम समय में जब सब कुछ बिखर रहा था, कृष्ण ने फैसला किया कि उनका जो सबसे गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान है, उसे किसी योग्य पात्र को सौंपना जरूरी है। और उस पात्र के रूप में उन्होंने उद्धव को चुना? हाँ, अपने सबसे प्रिय सखा उद्धव को। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जितना प्रिय कोई नहीं है। न ब्रह्मा, न शंकर, न लक्ष्मी, यहाँ तक कि मेरा अपना स्वरूप भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितने तुम हो। वाह! ये इस संवाद की नींव है, एक भगवान और भक्त के बीच का परम प्रेम। तो इस संवाद का, इस किताब का मूल विषय क्या है? ये जीवन की किस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है? इसका सबसे बड़ा विषय है इस दुनिया में रहते हुए इसके दुखों और बंधनों से आजाद कैसे हो जाए। अच्छा, ये आत्म साक्षात्कार यानी खुद को जानने का रास्ता दिखाता है। कृष्ण यहाँ उद्धव को समझाते हैं कि ये दुनिया जो हमारे इंद्रियों को दिखती है, असल में एक सपना है, एक माया है। हाँ, एक माया है। और इस सपने से जागने का तरीका क्या है? बस यही उद्धव गीता का सार है। तो ये ज्ञान किसके लिए है? क्या ये सिर्फ सन्यासियों के लिए है, या फिर एक आम इंसान जो अपनी नौकरी, परिवार, इन सब में उलझा हुआ है, उसके लिए भी इसमें कुछ है? नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जिसे लगता है कि जीवन में कुछ और भी होना चाहिए, जो सुख दुख के इस झूले से थक गया है और एक सच्ची स्थायी शांति खोजना चाहता है। खासतौर पे जब कोई दुनिया की टेंशन में फंसा हुआ महसूस कर रहा हो, जब ये मैं और मेरा की भावना बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, तब ये संवाद एक गाइड की तरह काम करता है। तो चलिए इस संवाद की शुरुआत करते हैं। पहले अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को निर्देश। कहानी शुरू होती है उद्धव के एक सवाल से या एक विनती से। क्या कहते हैं वो कृष्ण से? उद्धव कृष्ण के जाने की बात सुनकर पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आपकी लीलाओं को याद करना भी मुश्किल हो जाएगा, तो आपके बिना जीना तो नामुमकिन है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। एक दोस्त का अपने दोस्त से बिछड़ने का दर्द। लेकिन कृष्ण उन्हें साथ ले जाने के बजाय कुछ और ही सलाह देते हैं। हाँ, और यहीं से इस ज्ञान की शुरुआत होती है। कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, मेरे जाने के बाद धरती पर कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, अधर्म फैलेगा। ओके। ऐसे में तुम्हें यहाँ रुकना होगा। लेकिन रुकना कैसे है? अपने परिवार, दोस्तों, सारे सांसारिक रिश्तों का मोह छोड़कर एक सन्यासी की तरह। सन्यासी की तरह? हाँ, तुम्हें समदृष्टि से, यानी हर किसी को और हर चीज को एक बराबर नजर से देखते हुए इस दुनिया में घूमना फिरना होगा। यहीं पर मुझे एक सवाल आता है। मोह छोड़ दो और सबको एक जैसा देखो, ये कहना तो बहुत आसान है, पर ये होगा कैसे? एक आम इंसान के लिए तो ये लगभग नामुमकिन लगता है। क्या कृष्ण इसका कोई तरीका बताते हैं? बिल्कुल, और आपका सवाल ही इस गीता का केंद्र है। कृष्ण कहते हैं कि ये समदृष्टि तब आएगी जब तुम ये समझ जाओगे कि जो कुछ भी मन, वाणी या आंखों से महसूस हो रहा है, हाँ, वो सब एक भ्रम है, माया है। जब इंसान इस सच्चाई को समझकर अपना मन मुझ में यानी परमात्मा में लगा देता है, तो वो अपने आप इन दुनियावी उलझनों से आजाद हो जाता है। और इसी बात को और अच्छे से समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। हाँ, अवधूत की कहानी। अवधूत की कहानी,
कृष्ण उद्धव को राजा यदु और एक युवा अवधूत के बीच हुई बातचीत सुनाते हैं। अवधूत मतलब एक ऐसा योगी जो समाज के सारे नियमों से परे अपनी ही धुन में रहता है। अच्छा। राजा यदु उस नौजवान अवधूत को देखते हैं। उसके पास कोई सामान नहीं, कोई चिंता नहीं, फिर भी वो एक छोटे बच्चे की तरह हमेशा खुश और मस्त रहता है। ये देखकर तो कोई भी हैरान हो जाएगा। राजा यदु उससे पूछते क्या है? राजा पूछते हैं, आप इतने ज्ञानी लगते हैं पर कोई कामधाम नहीं करते, किसी से कुछ मांगते नहीं। इस दुनिया में लोग दौलत, परिवार, शोहरत के पीछे भाग भाग कर दुखी हैं, और आप बिना कुछ किए इतने खुश कैसे हैं? आपकी इस खुशी का, इस बुद्धि का राज क्या है? ये सवाल तो आज भी उतना ही जरूरी है। तो अवधूत क्या जवाब देते हैं? क्या उनके पास कोई एक गुरु थे? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अवधूत कहते हैं कि मेरा कोई एक गुरु नहीं है, मैंने अपनी बुद्धि से इसी दुनिया को, इसी प्रकृति को अपना गुरु बनाया है। वाओ! मैंने अपने चारों ओर की दुनिया से सीखते सीखते 24 गुरु बनाए हैं, और उन्हीं से मिले ज्ञान के कारण मैं आज इतना मुक्त और प्रसन्न हूँ। 24 गुरु? ये तो कमाल की बात है। मतलब ज्ञान हर तरफ बिखरा पड़ा है, बस हमें उसे देखना आना चाहिए। बिल्कुल। चलिए इनमें से कुछ खास गुरुओं और उनकी शिक्षाओं पर बात करते हैं। पहला गुरु है पृथ्वी। हम जिस जमीन पर चलते हैं उससे क्या सीखा जा सकता है? पृथ्वी से दो बड़ी बातें सीखी जा सकती हैं। पहली, सहनशीलता, और दूसरी स्थिरता। सहनशीलता और स्थिरता? हाँ, सोचिए, इंसान पृथ्वी पर हल चलाता है, खुदाई करता है, उस पर गंदगी करता है, लेकिन पृथ्वी बिना शिकायत किए सब कुछ सहती है और अपनी जगह पर स्थिर रहती है। लेकिन आज की दुनिया में जहाँ चुप रहने को या सहने को कमजोरी माना जाता है, क्या ये सीख प्रैक्टिकल है? कहीं इसका मतलब अन्याय सहना तो नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, यहाँ सहनशीलता का मतलब अन्याय सहना या कमजोर बनना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति भंग न होने देना। अगर कोई आपकी आलोचना करता है या आपको परेशान करता है तो उससे विचलित होकर अपने रास्ते से ना भटकना। अच्छा। जैसे पृथ्वी अपना काम यानी सबको धारण करना नहीं छोड़ती, वैसे ही ज्ञानी इंसान को अपने आध्यात्मिक लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए। ठीक है, मतलब बाहरी उथल पुथल का असर अपने अंदरूनी ठहराव पर न होने देना। दूसरा गुरु है वायु यानी हवा। हवा तो हमेशा चलती रहती है बेचैन सी, उससे क्या सीखने को मिलता है? हवा हमें अनासक्ति सिखाती है। अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट? हाँ, डिटैचमेंट। हवा फूलों के बाग से गुजरती है तो सुगंध साथ ले लेती है, और गंदी जगह से गुजरती है तो दुर्गंध। लेकिन वो ना सुगंध से जुड़ती है ना दुर्गंध से, वो बस अपना काम करती है और हमेशा शुद्ध बनी रहती है। इसका मतलब हमें भी दुनिया में रहते हुए अच्छे बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ता है, लेकिन उनसे चिपकना नहीं है। बिल्कुल। मान लीजिए आपको कोई बड़ी सफलता मिली, तो हवा की तरह उस सफलता का आनंद लें, लेकिन उसके अहंकार में न बंधें। और अगर कोई असफलता मिले तो उसके दुख में डूब न जाएं, बस एक साक्षी की तरह अनुभवों को आने जाने दें। ये गहरा है। अच्छा, आकाश की शिक्षा क्या है? वो तो खाली है, उससे क्या सीख सकते हैं? आकाश हमें आत्मा के असली स्वभाव के बारे में सिखाता है। जैसे आकाश हर जगह है, इस कमरे के अंदर भी बाहर भी। सही बात है। बादल उसे ढक लेते हैं, पर आकाश पर कोई असर नहीं होता। एक मटका आकाश के एक हिस्से को घेर लेता है, पर मटका फूटने पर आकाश वैसा का वैसा ही रहता है। तो इसका आत्मा से क्या संबंध है? ठीक वैसे ही आत्मा हमारे शरीर के अंदर भी है और बाहर भी। जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, ये सब शरीर के साथ होता है, जैसे मटके का बनना और फूटना। आत्मा तो उस आकाश की तरह हमेशा अछूती, अविनाशी और एक रहती है। ये ज्ञान हमें मौत के डर से मुक्त करता है। ये समझ हमें शरीर से परे अपनी असली पहचान देखने में मदद करती है। अच्छा, जल और अग्नि से क्या सीखा जा सकता है? जल का स्वभाव है पवित्रता, वो खुद भी साफ रहता है और दूसरों को भी साफ करता है। सही है। संत का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से पवित्र, जिनकी बातें मधुर हों और जिनका साथ ही दूसरों को पवित्र कर दे। और अग्नि? और अग्नि की तरह एक ज्ञानी इंसान तेजस्वी होता है। आग में आप कुछ भी डालो, लकड़ी, कचरा, वो सब जलाकर भस्म कर देती है और खुद शुद्ध रहती है। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति हर तरह के अनुभव को अपने ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देता है और कभी दूषित नहीं होता। चंद्रमा और सूर्य की शिक्षाएं भी हैं जो आत्मा के बारे में गहरे रहस्य बताती हैं। बिल्कुल। चंद्रमा हमें सिखाता है कि आत्मा शाश्वत है, केवल शरीर बदलता है। जैसे चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता दिखता है,
पर चंद्रमा तो वही रहता है ना। हाँ, रहता तो वही है। वैसे ही जन्म मृत्यु जैसी अवस्थाएं शरीर की होती हैं, आत्मा की नहीं। और सूर्य हमें निस्वार्थ भाव से देना और अविभाजित रहना सिखाता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब कई जगहों पर पड़ता है, पर सूर्य तो एक ही रहता है। अच्छा। वैसे ही आत्मा कई शरीरों में प्रतिबिंबित होती है, पर वो एक ही है। अब आते हैं उस कहानी पर जो शायद सबसे बड़ी चेतावनी देती है, कबूतर की कहानी। ये कहानी किस बारे में है? ये कहानी है अत्यधिक मोह के खतरे के बारे में। अच्छा। जंगल में कबूतर का जोड़ा बड़े प्यार से रहते थे। उन्होंने घोंसला बनाया, बच्चे हुए। वे अपने बच्चों को देखकर, उनकी आवाजें सुनकर इतने खुश रहते थे कि उन्हें दुनिया का कोई होश ही नहीं था। उनका पूरा जीवन बस उस परिवार के इर्द गिर्द सिमट गया था। ये तो एक आम खुशहाल परिवार की तस्वीर लगती है। इसमें खतरा कहाँ है? खतरा है अत्यधिक मोह में, उस आसक्ति में जो इंसान को अंधा बना देती है। अच्छा। एक दिन माता पिता दाना लेने बाहर गए, तभी एक शिकारी आया और उसने बच्चों को जाल में पकड़ लिया। अच्छा। जब माँ कबूतरी लौटी और बच्चों को जाल में तड़पते देखा तो वो अपना विवेक खो बैठी। बच्चों के मोह में वो ये भी भूल गई कि वो खुद भी फंस जाएगी, और वो चीखते हुए जाल में कूद पड़ी। ये तो बहुत दुखद है। कहानी यही नहीं रुकी। जब पिता कबूतर लौटा और उसने अपने पूरे परिवार को जाल में फंसा देखा तो वो शोक में डूब गया। वो सोचने लगा, मेरा सब कुछ लूट गया, अब मैं इस खाली घोंसले में अकेले जीकर क्या करूंगा। और अपने परिवार के बिना जीने की कल्पना से इतना दुखी होकर वो भी जानबूझकर उसी जाल में फंस गया। शिकारी आया और पूरे परिवार को ले गया। ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। इसकी सीख बहुत साफ और कठोर है। बिल्कुल। ये कहानी बताती है कि परिवार से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम जब मोह और आसक्ति का रूप ले ले, जहाँ आपका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तो वो विनाश का कारण बनता है। यह हमें प्रेम और मोह के बीच की बारीक रेखा को समझाती है। तो इन सभी शिक्षाओं का, चाहे वो पृथ्वी की सहनशीलता हो या कबूतर की चेतावनी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या मतलब है? इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे उतार सकते हैं? सबसे बड़ा बदलाव तो सोच में लाना है। दुनिया को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज या लड़ाई का मैदान समझने की बजाय उसे एक टीचर की तरह देखना शुरू करें। एक शिक्षक की तरह। हाँ। जब ट्रैफिक में फंसे हों तो पृथ्वी की तरह धैर्य रखने की कोशिश करें। जब ऑफिस में बॉस तारीफ करे या डांटे तो हवा की तरह अनासक्त रहने का अभ्यास करें। ना तारीफ से बहुत फूलें, ना डांट से मुरझाएं। ये एक सक्रिय अभ्यास है, रोज करना पड़ता है। और कबूतर की कहानी से क्या व्यवहारिक सीख मिलती है? क्या इसका मतलब है कि हमें अपने परिवार से प्यार नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है प्यार करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन ये याद रखें कि हर कोई अपनी यात्रा पर है। ओके। अपने बच्चों या पार्टनर को अपनी संपत्ति ना समझें। उन्हें प्यार दें, सपोर्ट दें, लेकिन उनकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें या उन पर इतना निर्भर ना हो जाएं कि उनके बिना आपका वजूद ही ना रहे। प्यार करें, लेकिन आजादी के साथ। हाँ, आजादी के साथ, बंधन के साथ नहीं। यही असली आध्यात्मिक प्रेम है। चलिए उद्धव गीता के शुरुआती हिस्से से मिली सबसे शक्तिशाली बातों को एक बार दोहराते हैं ताकि वो हमारे साथ रह जाएं। जरूर। पहली और सबसे बड़ी सीख तो ये है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी गुरु है। ज्ञान के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे चारों ओर है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। सही बात है। दूसरा, आत्मा शरीर से अलग है, हम ये शरीर नहीं हैं। ये समझ हमें जीवन के उतार चढ़ाव, खासकर बीमारी और मृत्यु के भय से लड़ने की ताकत देती है। और बाकी की दो मुख्य बातें? तीसरी, अनासक्ति ही असली आजादी है। इसका मतलब भावनाओं को मारना नहीं, बल्कि उन पर काबू पाना है, ताकि बाहरी हालात हमारे मन की शांति को कंट्रोल ना कर सकें। और चौथी, जो कबूतर की कहानी सिखाती है, अत्यधिक मोह एक जाल है। प्रेम और मोह में फर्क करना आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और इन सब शिक्षाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण उद्धव को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? अंतिम लक्ष्य है अपने मन को परमात्मा में स्थिर करना। जब मन ईश्वर में टिक जाता है तो ये सारी शिक्षाएं, सहनशीलता, अनासक्ति, समदृष्टि, ये अपने आप जीवन में उतरने लगती हैं। अच्छा। फिर इंसान हर चीज को ईश्वर के संबंध में देखता है, और यही सच्ची शांति और मुक्ति की अवस्था है। ये इस ग्रंथ की एक बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली शुरुआत है। ये हमें एक शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारे चारों ओर की दुनिया शिक्षकों से भरी है, तो आज हमारे आसपास का कौन सा तत्व
या कौन सी घटना हमारा इंतजार कर रही है कि हम उससे कुछ सीखें। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अवधूत ने तो 24 गुरुओं की बात की थी, हमने तो बस कुछ पर ही चर्चा की है। हाँ, ये तो बस कुछ ही थे। इस यात्रा को जारी रखने और उद्धव गीता के बाकी गुरुओं के गहरे ज्ञान को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसका दूसरा भाग बहुत जल्द लेकर आएंगे। और हाँ, हमारे चैनल पर दूसरे धर्म ग्रंथों पर हुई चर्चाओं को भी जरूर देखें। धन्यवाद।